नमस्कार दोस्तों, दिशा विजन एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात कर रही हूँ आपसे ऐसी घटनाओं के बारे में जो आपके साथ भी जनरली बहुत ज़्यादा घटित होती होगी। बहुत सी बार ऐसा देखा होगा आपने कि आप काम करना चाहते हैं लेकिन आपका काम में मन नहीं लगता, या काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद भी आपको वो आउटपुट नहीं मिलता जितनी मेहनत आप करते हैं। क्या है ये इसका रीज़न? क्या कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई नेगेटिव थॉट्स हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है कि आपके काम करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, या आपका मन नहीं लग रहा काम में, आप करना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे, या आपके ही कर्मों की कोई त्रुटि है? आइए जानते हैं इसी विषय के बारे में। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। बट सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही अगर वीडियो में आपको कोई भी ऐसी चीज़ लगती है जो आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, तो वो अपने सजेशन भी आप मुझे दीजिए कमेंट में। मुझे पढ़ने में बहुत खुशी होगी एंड डेफिनेटली मैं उन सजेशंस की रिस्पेक्ट करके उन कमियों को सुधार करने की कोशिश करूँगी और आपको एक बेहतर रेमेडीज से भरी वीडियोज़ आगे देना चाहूँगी। चलिए बात करते हैं उन नेगेटिव थिंग्स की जिसकी वजह से आपकी दिमाग पर असर होता है या आपकी इच्छा शक्ति पर असर होता है। एक्चुअली ये वर्ड, जिस वर्ड में हम रहते हैं, ये एक वाइब्रेशन का वर्ड है। सारी चीज़ें वाइब्रेशन है। जो हम देखते हैं वो वाइब्रेशन है, जो हम सोचते हैं वो वाइब्रेशन है, जो हम बोलते हैं वो भी वाइब्रेशन ही है। किसी और के बारे में अगर कुछ सोच रहे हैं तो वो भी वाइब्रेशन है। तो सारी वाइब्रेशन डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट वाइब्रेशंस के डिफरेंट इम्पैक्ट होते हैं। सपोज आपको किसी ऐसे पर्सन ने देखा, या आपने किसी ऐसे पर्सन को देखा जिनकी एनर्जी आपस में नहीं मिलती, या ये कहिए कि वो पर्सन आपको पसंद नहीं करता, है ना? तो उसकी जो एनर्जी होगी आपको देखने के बाद, जो उसके मन में विचार आएंगे वो नेगेटिव होंगे। डेफिनेटली अगर वो इंसान आपको पसंद नहीं करता तो उसके मन में आपके लिए अच्छे विचार तो नहीं आएंगे ना, है ना? नेगेटिव भी विचार आएंगे। तो वो जो नेगेटिव थॉट होंगे वो इम्पैक्ट क्या करेंगे? उसने तो वो अपने माइंड में सोचे और सोच के उसने कहा छोड़ो, चल दिया आगे या निकल गया। हो सकता है अगर उसने अपने माइंड में रखी ये चीज़ें तो वो विचार उसके लिए भी इम्पैक्ट करेंगे, और अगर आप भी उसी सराउंडिंग में हैं तो वो विचार आप पर भी इम्पैक्ट करेंगे। सपोज आप उसी सराउंडिंग में हैं, उसी सराउंडिंग में मूव कर रहे हैं, देन वो विचार आपको इम्पैक्ट किए और वो विचार आप अपने साथ ले आए अपने घर। नतीजतन घर में आने के बाद मूड खराब, मन अचानक चिड़चिड़ा, बात करने को मन नहीं करता, काम करने को मन नहीं करता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। घर वाले भी कहते हैं भाई किसी से लड़कर आया है क्या? क्यों? क्योंकि वो उसके विचार थे, उसके वो नेगेटिव थॉट थे जिन्होंने आप पर भी इम्पैक्ट डाला। उसकी वजह से आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो एनर्जी है वो भी अफेक्ट हुई। सो ये जो छोटी छोटी सी नेगेटिव थिंग्स होती हैं, इनको हम अपने जीवन में आने वाली नेगेटिविटी को हम खुद ही रिमूव कर सकते हैं, खुद ही ठीक कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी ऐसे टिप्स जिसको छोटी छोटी सी चीज़ें सही करके आप अपनी ये एनर्जी खुद से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपका फायर एलिमेंट की वाइब्रेशन सही है तो आप पर ये छोटी मोटी नेगेटिविटी का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। समझे? मतलब अगर आपके घर में कोई फायर एलिमेंट मीन्स आपके वास्तु के अकॉर्डिंग अगर देखी जाए तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन।
अगर इसमें कोई भी नेगेटिव कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, ये दूषित नहीं है, तो इन छोटी मोटी नेगेटिविटी का आप पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ और नेगेटिव एनर्जी होती है, कुछ बड़ी नेगेटिव थिंग्स होती हैं, तो वो बात अलग है। उसके लिए कंसल्टिंग की जाती है, उसके लिए उपाय किए जाते हैं, रेमेडीज की जाती हैं। लेकिन अगर ये छोटी मोटी कोई नेगेटिव थिंग्स हैं तो आप अपने आप ही ठीक कर सकते हैं, अपनी डायरेक्शंस को देखते हैं। आप डायरेक्शन को कैसे देखते हैं? चेक कीजिए आपके घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इन साउथ डायरेक्शन में कहीं ब्लू और ब्लैक कलर तो नहीं है? अगर है तो तुरंत उसको रिमूव कीजिए। या आपने मिरर तो नहीं लगा रखा? मिरर है वाटर एलिमेंट का सूचक, और फायर एलिमेंट के साथ अगर वाटर एलिमेंट होंगे देन डेफिनेटली डिस्टर्बेंस आएंगी, राइट? तो अगर मिरर वहां है तो मिरर को वहां से हटा दीजिए। ये तो रही डायरेक्शन के हिसाब से बात है। अब यदि देखते हैं कि आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव थिंग्स आई है या नेगेटिव थॉट्स हैं आपके मन में, उसको आप कैसे रिमूव करेंगे? जब भी आप बाहर से आते हैं, थोड़े से गर्म पानी में 15 मिनट के लिए अपने पैर डालकर बैठ जाइए। सिर्फ 15 मिनट, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बैठना आपको। थोड़ा सा हल्का सा ल्यूक वाटर कीजिए, बिल्कुल ल्यूक वाटर, गुनगुना पानी जिसको हम कहते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, रॉक सॉल्ट डाल सकते हैं, उसमें अपने पैरों को डालकर बैठ जाइए। इसीलिए कहा जाता है ना, पैरों को गर्म पानी में डालकर बैठो, थोड़ा आराम मिलेगा, लाइक आपकी बॉडी लाइट फील करेगी। अगर कुछ हैवी चीज़ होगी, कुछ हैवीनेस होगा आपके माइंड पे, आपकी बॉडी पे, तो वो रिमूव हो जाएगा एंड आपकी बॉडी लाइट फील करेगी। ये कर सकते हैं। इसके साथ ही रॉक सॉल्ट पानी में डालकर उसकी मॉपिंग अपने घर में करा सकते हैं, बट थर्सडे के दिन छोड़। थर्सडे को आपको रॉक सॉल्ट का यूज़ नहीं करना है मॉपिंग में, प्लेन पोछा लगवाइए। बट हाँ, थर्सडे के अलावा आप रॉक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं अपनी मॉपिंग में। पूरे घर में मॉपिंग करवाइए रॉक सॉल्ट के पानी से, और उस पानी को घर के बाहर फेंकिए। बचे हुए पानी घर के बाहर फेंकना है, घर के अंदर नहीं फेंकना, ठीक है? तीसरी चीज़, आप अगर चेक करना चाहें तो और कैसे कर सकते हैं? एक गिलास पानी ले लीजिए, कांच के ग्लास में एक गिलास पानी लीजिए, उसमें कोई भी एसेंस ऑयल मीन्स कोई भी ऐसा ऑयल जिसकी फ्रेग्रेंस हाई हो, लाइक आप केवड़े का ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप जैस्मिन ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कुछ नहीं तो आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। उसकी कुछ बूंदें आप उसमें डाल दीजिए और उसको अपने घर के सभी रूम्स में रख दीजिए, बट हाइड करके रखिए, मतलब डायरेक्टली उस पर नज़र नहीं पड़नी चाहिए। 24 घंटे के बाद आप जब उस पानी को देखें तो ध्यान दीजिए कहीं उस पानी का कलर तो चेंज नहीं हुआ है, लाइक लाइट ग्रीन कलर हो गया हो, बहुत थोड़ा सा ब्लूइश कलर आया हो, या येलो कलर आ गया हो, ब्राउन हो गया हो, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है। इन डिफरेंट कलर के अलग अलग मीनिंग होते हैं, वो फिर कभी चर्चा करेंगे आगे बाद में। अगर आपके उस पानी का कलर चेंज हुआ है तो मतलब कहीं ना कहीं छोटी मोटी नेगेटिव थॉट या नेगेटिव थिंग्स आपके घर में है और आपको वो रिमूव करनी है। नमक का पोछा लगा कर रख सकते हैं, या रॉक सॉल्ट जो नेगेटिविटी को रिमूव करता है उसको एक कांच के बाउल में भरकर अपने घर की साउथ डायरेक्शन में रख दें, हाइडली, मतलब छुपा कर, डायरेक्ट नज़र नहीं पड़नी चाहिए, और उसको चेंज करते रहें एक गैप पर। यानी कि आप एक पीरियड ले लीजिए, या तो 1 वीक का पीरियड या फिर 15 डेज का पीरियड। 15 डेज पे आप पर वीक में या पर 15 डेज में आप उसको चेंज करते रहिए। देखिए वो कितनी जल्दी मेल्ट हो रहा है। जितनी जल्दी वो मेल्ट होगा उतनी ही नेगेटिविटी आपकी रिमूव होती जाएगी आपके घर की। इस तरह से आप अपने घर की नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं, छोटी मोटी नेगेटिव, यानी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंग्स नहीं। लाइक ऐसा होता है हम बाहर से कहीं आए, हमारे मन में कुछ विचार आए, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या कहीं किसी की विचारधारणा कुछ गलत है और उसी जगह से हम होकर आ गए,
तो हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, क्योंकि हम उस जगह की मिट्टी अपने पैरों के साथ ले आते हैं। इसीलिए पुराने ज़माने में कहा जाता था ना, या आज भी बहुत से घरों में आप देखते होंगे कि जो अपने शूज़ होते हैं, स्लीपर्स होते हैं, वो घर के बाहर लोग उतारते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ मिट्टी लगी होती है, और जो वो मिट्टी होती है नहीं पता वो कहाँ की मिट्टी है या क्या उसकी वाइब्रेशन है उस मिट्टी के साथ में। तो वो जो मिट्टी है वो घर के बाहर रहे, इसीलिए वो शूज बाहर रिमूव किए जाते हैं, जिससे कि वो घर के अंदर ना आ पाए। इसके साथ ही आपके लिए एक बोनस टिप, आप अपने घर की नेगेटिव एनर्जी एंट्री ना हो जिससे आपके घर में, आप उसके लिए अपने घर के ऊपर, अपने घर के मेन गेट पर एक रेड कलर से या रोली से सतिया बना सकते हैं। सतिये का निशान होता है राइट, चौकोरा, राइट, वो बना सकते हैं। अगर आप उसको बना के रखते हैं एंड डेली उसको धूप दीप दिखाते हैं, तो डेफिनेटली वो इस पे काम करेगा, और जो छोटी मोटी नेगेटिव थिंग्स होती हैं वो आपके घर में एंट्री नहीं कर पाएंगे। और आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ कमेंट में अपने सजेशन देना मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।